फ्रेंड्स, मैं हितेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करने स्टार हेल्थ के यंग स्टार प्लान के बारे में। हमेशा की तरह सारे प्लान का हम जैसे ही पूरा रिव्यू करते हैं, इस प्लान के बारे में पूरी डिटेल आपको शेयर करेंगे। उसके बाद आपको हेल्प मिल पाएगी कि आपके लिए प्लान सूटेबल है या नहीं। चलिए टाइम लगाते हुए बढ़ते हैं आगे। जाने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके या बेल आइकन को दबाएं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले स्टार हेल्थ के यंगस्टार प्लान की, जो नाम से ही दिखाता है कि हमें ये यंगस्टार के लिए पॉलिसी है। जो उसकी 18 यंगस्टार मतलब 18 से लेकर 40 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी में एंटर हो सकते हैं। रिन्यूअल इसमें भी लाइफ टाइम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सारी डिटेल जब में जानते हैं इस प्लान में क्या क्या कवर है, जो आपको हेल्प कर पाएगा कि डिसीज़न लेने में कि आपको ये प्लान लेना चाहिए या नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कुछ पैरामीटर्स एंड फीचर्स प्लान की, जो हमें हेल्प कर पाएगा डिसीज़न लेने में। पॉलिसी हम दो रूप में है, ये इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर। इसमें एज ऑफ एंट्री जैसे मैंने बताया था 18 से 14 ईयर्स तक का पर्सन इसमें एंटर हो सकता है। और एक फैमिली साइज़ में बात करूं तो हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे तक इस पॉलिसी में एंटर हो सकते हैं। और डिपेंडेंट बच्चा इस पॉलिसी में सेम है, 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक पेरेंट्स के साथ रह सकता है। 25 ईयर बियॉन्ड होते ही उसकी एक सेपरेट पॉलिसी हो जाएगी इंडिविजुअल। मिड टर्म, इसमें एक और ऑप्शन है मिड टर्म एनरोलमेंट। मान लेते हैं कि एक सिंगल पर्सन ने अपनी पॉलिसी ली है या हस्बैंड वाइफ ने ली है और बीच में उनका बेबी हो जाता है, या सिंगल पर्सन तो मैरिज हो जाती है, तो मैरिज होने के 45 डेज़ के अंदर अंदर वो अपनी वाइफ को, स्पाउस को ऐड करा सकता है। बच्चा हो गया है तो उसको भी ऐड करा, बच्चा अगर अडॉप्ट किया है तो उसमें ये फीचर भी, अडॉप्शन बच्चों को भी 45 डेज़ के अंदर करा सकते हैं एनरोल। अगर आप 45 डेज़ में नहीं करा पाएंगे तो फिर आपको रिन्यूअल के टाइम पे भी आप करा सकते हैं। हाँ, अगर यही न्यू बॉर्न बेबी है तो न्यू बॉर्न बेबी कंडीशन वही है जैसे मैंने ऊपर आपने स्लाइड में देखा, 91 डेज़ का जो कंडीशन होती है बच्चे के साथ ऐड करने के लिए पॉलिसी में, वही एप्लीकेबल होगी। रिन्यूअल इस प्लान में लाइफ लॉन्ग है और प्लानों की तरह। अब हम पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो वही 1 साल, 2 साल और 3 साल, तीनों पॉलिसी टर्म है। अगर आप 3 साल का इकट्ठा दे तो कंपनी डिस्काउंट देती है। और इनकम टैक्स में भी 80D सेक्शन के अंदर आप तीनों साल रिबेट ले सकते, टैक्स में रिबेट ले सकते हैं, डिवाइड बाय 3 करके एज़ पर इनकम टैक्स रूल। अब स्टार हेल्थ ने ना ये मोड ऑफ प्रीमियम भी निकाल दिए, यानी कि आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली दे सकते हैं। ईयरली पहले भी था क्या, क्वार्टरली हाफ ईयरली दे सकते हैं, बट प्रेफरेबल नहीं है, एकदम सजेस्टेबल नहीं है कि आप क्वार्टरली हाफ ईयरली करें। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कई बार। कोई भी प्री मेडिकल हेल्थ चेकअप नहीं होता इस पॉलिसी लेने से पहले। आपको इसमें सम एश्योर्ड ऑप्शन वेरियस मिलेंगे, 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड ऑप्शन है जिसको आप ले सकते हैं। और तो अगर मैं फैमिली फ्लोटर प्लान की बात करूं तो आपको 3 लाख के अंदर ऑप्शन नहीं मिलेगा। फैमिली फ्लोटर में मिनिमम 5 लाख लेना पड़ेगा आपको। इसमें प्लान ऑप्शन 2 है, सिल्वर एंड गोल्ड, बट सिल्वर ही ठीक प्रेफर्ड रहता है क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। रूम रेंट इसमें सिंगल प्राइवेट AC रूम है। डे केयर में आपके साइड में जो डे केयर में आती हैं एक्चुअल कॉस्ट पे पेबल होगा। प्री हॉस्पिटलेशन 60 दिन का है। डिस्चार्ज के बाद 90 दिन तक आप पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चा आपको मिल जाएगा। रोड एम्बुलेंस, कहीं से ट्रांसपोर्ट लेके हॉस्पिटल तक गए हैं वो भी मिलेगा। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हुआ है केस, वो भी आपका कवर्ड है इसमें। ई मेडिकल ऑप्शन भी है। आप ओपिनियन लेना चाहते हैं किसी और डॉक्टर से तो कंपनी की वेबसाइट है, उस पर कंपनी के रजिस्टर्ड डॉक्टर्स है, वहाँ से भी सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। हेल्थ चेकअप की हम बात करें तो सम एश्योर्ड वाइज है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, 3 लाख की अगर मेरी पॉलिसी है इंडिविजुअल तो 1500 तक का मिल जाएगा। 5 लाख की है या तो 2000, 10 लाख की है तो 3000, 15 लाख या 90 हो तो 3500 रुपये तक का आपको हेल्थ चेकअप हर साल मिलता है। और इसके लिए क्लेम फ्री होना ज़रूरी नहीं है, क्लेम आए या ना आए आपको हेल्थ चेकअप आप ले सकते हो। यहीं फैमिली फ्लोटर की हम बात करें तो 5 लाख की पॉलिसी में 3000 की लिमिट है, 10 लाख की पॉलिसी में 4000 की लिमिट है, 15 लाख एंड अबव की पॉलिसी है तो 5000 की लिमिट है आपकी। इस प्लान के अंदर ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन ऑप्शन है। मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे अगर मेरी 5 लाख की पॉलिसी है और मेरा एक क्लेम आया 3 लाख का, तो 3 लाख का क्लेम आते ही जो रीस्टोरेशन का 5 लाख का अमाउंट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यानी कि सेकंड क्लेम अगर मेरा 5 लाख का भी आ गया तो कंपनी पूरा दे देगी। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आपको बेसिक का अपना 2 लाख ख़त्म करना पड़ेगा, जो कुछ प्लान्स में कंडीशंस होती हैं। इसमें नो क्लेम बोनस, अगर आपको जो भी क्लेम फ्री ईयर जाता है, जिस ईयर में आप क्लेम नहीं लेते हो, तो कंपनी 20% आपको नो क्लेम बोनस के रूप में सम एश्योर्ड इंक्रीज़ कर देती है। ये काम आपको 5 साल तक करती है कंपनी। बेसिक जितना है आपका 5 लाख, 100% वहाँ तक आपकी पॉलिसी चल जाएगी। यानी कि 5 लाख की पॉलिसी है, 20% हर साल मिलेगा, 1-1 लाख रुपये। अगले 5 सालों के अंदर पॉलिसी 10 लाख की बन जाएगी बेसिक। एक एडिशनल फीचर है इसमें, अगर एक्सीडेंट के दौरान 2 व्हीलर से एक्सीडेंट हो जाता है किसी पर्सन का और उसको क्लेम की ज़रूरत पड़ती है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल,
तो उसमें कंपनी सम एश्योर्ड से ऊपर 25% तक चली जाएगी, एक्स्ट्रा क्लेम दे देगी। मान लो कि पॉलिसी 5 लाख की है और आपको खर्चे की जरूरत पड़ेगी 6-6.5 लाख की, तो 6.25 लाख रुपये तक आप ले सकते हो, यानी कि सम एश्योर्ड से 25% तक आप ले सकते हो। अगर किसी का बड़ा सम एश्योर्ड है तो मैक्सिमम लिमिट 10 लाख की है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। इसमें स्टार का एक वेलनेस प्रोग्राम भी है, जिसमें आप जैसे टेस्टिंग कराते हैं, हेल्थ चेकअप लेते हैं कंपनी का, और गूगल स्टार पावर की एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसमें आपको गूगल फिट से डाउनलोड हो जाए, अटैच हो जाएगी, जो 10,000 स्टेप्स के हिसाब से डिस्काउंट भी मिलता है अगली प्रीमियम पे 10% तक का। इस पॉलिसी में एक बहुत बेहतरीन फीचर है जो कि नॉर्मली किसी पॉलिसी में नहीं होता है। अगर कोई बंदा 36 साल की उम्र से पहले इसी पॉलिसी को ले लेता है और वो कंटिन्यू रहता है इस प्लान के साथ, तो 41 की एज जब उसकी होगी, उसके जब भी वो रिन्यूअल कराएगा अपनी पॉलिसी को, हमेशा कंपनी 10% उसको डिस्काउंट देगी, वो भी लाइफ टाइम देगी। इसमें डिलीवरी भी कवर्ड है, सिर्फ गोल्ड प्लान के अंदर 30,000 रुपये देगी पर डिलीवरी, 36 महीने का वेटिंग पीरियड है, और कोई सेकंड बेबी प्लान करता है तो उसके बाद 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। लिमिट 30,000 की ही रहेगी। हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट मिलता है, 1,000 रुपये पर डे मिलता है फॉर 7 दिन के लिए, और पूरे साल के अंदर 14 दिन तक आप ले सकते हो ये बेनिफिट। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी आपका इस पॉलिसी में कवर्ड है वर्डिंग के हिसाब से, क्योंकि इसमें कुछ लिमिट्स भी हैं, तो आपको वर्डिंग चेक करनी पड़ेगी उसकी प्रॉपर डिटेल के लिए। नॉर्मल पॉलिसी की तरह इसमें भी इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिन का है। स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं जो 2 साल का वेटिंग होता है जनरली सभी कंपनीज जब सभी प्रोडक्ट्स में, बट इस प्लान के अंदर वो प्रोडक्ट से 12 महीने का वेटिंग पीरियड है इसमें। जो स्पेसिफिक डिजीज़ है 12 महीने में बाद आपकी कवर हो जाएगी। एग्जांपल तो ENT हो गई, थायराइड हो गई, कैटरेक्ट हो गया, गॉल ब्लैडर हो गई, किडनी स्टोन हो गया, ये पूरी लिस्ट है इसकी 2 ईयर्स वेटिंग पीरियड वाली, जो इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ 1 साल का है। अगर किसी को प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ है, पुरानी पॉलिसी लेने से पहले कोई डिजीज़ है, वो भी 12 महीने बाद इस पॉलिसी में कवर हो जाती है। मैंने कोशिश की आपको इस प्लान के बारे में पूरा एजुकेट करने के लिए। आपको फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।